ओम गणेशाय नमः। ओम जय माँ लक्ष्मी नमः। माधव भक्ति पाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। अचूक वास्तु टिप्स जो बदल देंगी आपकी ज़िंदगी, चमक जाएगी आपकी किस्मत। आइए जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। वास्तु टिप्स जो बदल देगी आपकी ज़िंदगी, ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आजमाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हो। नंबर 1, बिस्तर के सामने आईना कतई न लगाएं। डबल बेड के गद्दे 2 हिस्से में होने चाहिए। नंबर 2, शयन कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर होना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीच बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग नहीं लगाएं। लकड़ी का पलंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3, घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जाम और जायफल के पेड़ पौधे होना चाहिए। कांटेदार नहीं होने चाहिए। नंबर 4, किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श न बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूरब में गहरे हरे, आंगन में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नृत्य में गुलाबी, पश्चिम सफ़ेद। विवाह गृह में रंग के फर्श होने चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवा सकते हो तो आप सभी कमरों में गहरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श लगवा सकते हैं। पीले रंग में पीतांबर उत्तम है। नंबर 5, घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 6, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। नंबर 7, घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से घर पूजा घर बनवाएं और ध्यान रखें कि देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति तस्वीर न रखें। नंबर 8, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 9, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर जले शनिदेव दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 10, शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे और आवाज़ करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, कपड़े, प्लास्टिक आदि नहीं होनी चाहिए। नंबर 11, अगर घर के किसी कमरे में बीम बना है तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि बीम के नीचे कभी भी बिस्तर न लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में यह कोशिश करें कि बीम वाली जगह पर कुछ न कुछ हो तो वहाँ बैठें और सोएं नहीं। नंबर 12, घर के प्रत्येक रूप के माध्यम में मंडाला मांडे। घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाएं। रंगोली बनाकर हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि की प्रतीक है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। ओम गणेशाय नमः। नंबर 13, बाथरूम टॉयलेट में अटैच नहीं रखना चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होना चाहिए। नंबर 14, गृह कलह का वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र बनाएं। नंबर 15, समुद्री किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़े की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। ये तस्वीर किसी वास्तु शास्त्र से पूछकर ही लाएं। यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाएं। शयन कक्ष के अंदर घुसकर भी पानी से संबंधित चित्र न बनाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी की ओर इशारा करता है।
नंबर 17, घोड़े की तस्वीर न लगाना चाहिए। घर में दक्षिणी दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ होते हैं। पहला यह है कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा यह है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। नंबर 19, अस्थि कक्ष में घर के मुख्य द्वार की शीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षियों का चित्र लगा तो ऐसी तस्वीर से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। तभी जोड़े। नंबर घर में या बाथरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। नंबर 21, छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता है तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 22, घर में वहीं कचरा या पुराना सामान न रखने दें। नंबर 23, दक्षिण और पश्चिम दिशा में खाली या हल्का रखा कैरियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसीलिए दिशा को खाली ना रखें। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार पड़ने पर अगर ऐसा होता है तो वहाँ तुरंत भरवाएं और घर की दरारों को ठीक करवाएं, या ऐसा माना जाता है। नहीं तो बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें। नहाने के लिए लकड़ी, पत्थर, पट्टा रखें। बाथरूम किसी भी तरफ तस्वीर न लगाएं, बल्कि उसी दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। बाथरूम में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। बाथरूम के लिए नीले रंग में वो बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। किचन में पीतल, कांसा, तांबा, चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन अग्नि कोण में होना चाहिए। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांधकर जरूर रखना चाहिए। साथ ही में कुछ कौड़ी, इत्र और शीशी, चंदन, तांबे, सिक्के भी रखने चाहिए, और चावल पीले करके रखने चाहिए। छत पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं न रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र न पहुँचे। झाड़ू को पलंग से न रखें। जय श्री कृष्ण। हमेशा समय समय पर और देहरी की पूजा करें, साफ सुथरा रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ, साकार, ईशान कोण, उत्तर, व्याय कोण ऐसा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। घर में हमेशा दक्षिण दिशा में सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वाभाविक सकारात्मकता का प्रवर्तन होता है। वहीं ये ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर कभी भी शेर करके नहीं सोना चाहिए। हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर एक कारपेट लगाएं, उसे बिछाएं। इस कारपेट को प्रतिदिन अच्छा साफ करें। आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाएं, पर्दे से ढकें। खिड़की के आसपास बेल बूट वाले चित्र होना चाहिए। रंगोली, मंडाले आदि बनाएं। यानी घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष दूर की रसोई उत्तर ईशान कोण में है। श्री गणेश जी तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपको रसोई घर ईशान कोण में है तो किसी भी दिशा बना सकते या कर सकते हैं। वॉशरूम की गोली रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। घर में काले, कत्थई, मच्छेले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें। चाहे चादर हो, पर्दे हो, दीवार हो, कोई भी चीज़ जामुनी रंग का नहीं हो। बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। नीले रंग का लैंप चलाएं। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके घर में किसी कमरे में, किचन या अन्य किसी स्थान की टाइल्स टूटी हुई तो उसे जल्दी ठीक करानी चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल्स व वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती है। द्वार अच्छे से सजाएं, 2 पाट वाला होना चाहिए। यदि आप दूर के चित्र न लगा सकते दूसरों के, तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्न चित्त मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा कोने में एक तस्वीर जरूर लगाएं।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो और आगे भी जल्द आती रहूँगी। ओम जय गणेशाय नमः। धन्यवाद आप सभी।